तो दोस्तों, अगर आप नया घर खरीदने का प्लान करते हो, मतलब नए कंस्ट्रक्शन में नया ब्रांड घर आप खरीदने का प्लान करते हो, तो आप जनरली क्या करते हो कि न्यूज़पेपर में या फिर कहीं बैनर होर्डिंग देख के आप एडवर्टाइज पढ़ते हो और आप वो लोकेशन पे पहुंच जाते हो। वहां पे अगर आपको प्लान अगर पसंद आया तो फिर आप वहां पे फ्लैट का बुकिंग भी करते हो। बुकिंग करने के बाद आप कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट एंटर करते हो, सेल एग्रीमेंट एंटर करते हो और अकॉर्डिंगली आप बिल्डर को पैसे देते जाते हो। इन रिटर्न बिल्डर आपको प्रॉमिस करता है कि कौन सी तारीख को आपके फ्लैट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही वो प्रॉमिस की डेट आती है वैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। फिर बिल्डर क्या करता है कि अपने एरिया के लोकल अथॉरिटी से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेता है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मतलब जिस पे मेंशन होता है कि ये बिल्डिंग जो है ये रहने लायक है। एक बार वो सर्टिफिकेट उसने लिया कि आप वो घर का पोजीशन मिल जाता है। जैसे आपको पोजीशन मिलता है वैसे ही बिल्डर क्या करता है कि जब तक आप अपनी सोसाइटी ना बनाओ तब तक ये सोसाइटी का मेंटेनेंस करते रहता है। मतलब आपके वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, साफ सफाई, वॉचमैन के बिल जो भी है वो सारे बिल्डर पे करते रहता है। उसके बदौलत बिल्डर आपको चार्ज भी करते रहता है। जैसे आपकी सोसाइटी बनती है वैसे सारा का सारा पावर जो है आपके पास आता है और आप मेंटेनेंस चार्जेस अपने सोसाइटी के मेंबर से वसूल करते हो और आप अपने सोसाइटी जो है वो बिल्डिंग का मेंटेनेंस करती रहती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर जो होते हैं वो बिल्डर जो डेट उन्होंने प्रॉमिस करी है कंस्ट्रक्शन की वो कंप्लाई नहीं कर पाते। वो डेट कंप्लाई नहीं कर पाते, उसी के कारण सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बिल्डर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। बिल्डर ने जो भी एमेनिटीज ब्रोशर में लिखी रहती है उसमें से वो कई सारी एमेनिटीज कंप्लीट नहीं करता है लेकिन बिल्डिंग कंप्लीट करता है। तो लोग बोलते हैं कि हम रहने को आते हैं क्योंकि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो एग्रीमेंट के हिसाब से बिल्डर को घड़ी घड़ी पैसे देते रहते हैं। तो उसी के कारण वो जहां रह रहे हैं वो घर का रेंट भरना और साथ ही साथ बैंक का ईएमआई भरना उनको मुश्किल होता है। तो वो चाहते हैं कि हम अपने घर में चले जाए। लेकिन बिल्डर जो है वो कंस्ट्रक्शन सही समय पे कंप्लीट नहीं करता है। तो फिर लोग क्या करते हैं, बिल्डर को रिक्वेस्ट करते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने तक हम ये घर का पोजीशन लेते हैं। अगर उन्होंने पोजीशन लिया तो बिल्डर उनको बोलता है कि आपने मेंटेनेंस चार्जेस भरने पड़ेंगे क्योंकि ये बिल्डिंग जो है इसका मेंटेनेंस जो है वो आ रहा है। साफ सफाई है, वाटर चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी आपने भरने पड़ेंगे। ये बातें बिल्डर उनको बोलना चालू करता है। लेकिन बिल्डिंग पूर्ली कंस्ट्रक्टेड रह नहीं रहती। ब्रोशर में जो प्रोमिसेस दिए रहते हैं वो कंप्लाई नहीं हुए रहते। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं मेंबर्स। मेंबर्स जो है उनको लीगल पोजीशन वो प्रॉपर्टी का मिलता नहीं। वो रहने को तो आते हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ही नहीं रहता है। तो ऐसे में लोग पहुंच जाते हैं कोर्ट में। ऐसा ही एक केस पहुंच गया था नेशनल कंज्यूमर कमीशन में। करते हैं हम उस केस के बारे में डिटेल में बातचीत। तो मेरा नाम है राकेश और आप मुझे देख रहे हो टैक्स जंक्शन पे और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने के लिए आता हूँ। तो करते हैं हम उस केस के बारे में डिटेल में बातचीत। तो ये केस हुआ था बेंगलुरु का। बेंगलुरु में वीडीबी व्हाइट फील्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम का बिल्डर हुआ करता था। वो बिल्डर ने 2011 में एडवर्टाइज करना चालू किया था। वो एडवर्टाइज पढ़ के लगभग 11 लोगों ने अप्रोच किया था। ये जो 11 लोग हैं, ये 11 लोगों ने बिल्डर को पेमेंट भी करना चालू किया था। इन्होंने बुकिंग 2012 से लेके 2016 तक बुकिंग करी थी। उन्होंने बिल्डर के साथ कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट और साथ ही साथ सेल एग्रीमेंट भी कर दिया था। ये लोग समय समय पे बिल्डर को एग्रीमेंट के हिसाब से पैसे भी भरते जा रहे थे। लेकिन बिल्डर ने बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं ले पाया क्योंकि बिल्डिंग में बहुत सारी एमिनिटीज का कंप्लायंस होना बाकी था। अलग अलग बिल्डिंग में लिफ्ट बांधना बाकी था। लेकिन जो लोग थे उनको वहां रहने जाना था क्योंकि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा वो केस था। जो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले बुकिंग करी थी 2012 में उन्होंने बुकिंग करी थी। उन्होंने 2012 में उनको बोला गया था कि आपका प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन जुलाई 2014 में कंप्लीट होगा और आप जुलाई 2014 का 6 महीना ग्रेस पीरियड भी पकड़ो तो फिर आप यहाँ पे रहने आ सकते हो 2015 तक। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लगभग 2018 आया। 2018 में इन्होंने बिल्डर को रिक्वेस्ट करके घर का पोजीशन ले लिया था। इनका जो फ्लैट का है उसका सेल प्राइस 1 करोड़ 63 लाख बताया जा रहा था। लेकिन ये अब तक बिल्डर को 1 करोड़ 74 लाख भर चुके थे। बिल्डर जो था वो ये लोगों से एडवांस में मेंटेनेंस वसूल रहा था।
बिल्डर ने एग्रीमेंट में ऐसा बोला था कि 2 साल का आपको एडवांस में मेंटेनेंस भरना पड़ेगा, लेकिन ये लोगों का कहना था कि ये प्रॉपर्टी का हमारे पास लीगल पोजीशन नहीं है, तो मेंटेनेंस चार्जेस भरने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये बिल्डिंग में बहुत सारे एम्यूनिटी जो फैसिलिटीज बोले गए थे वो कंप्लाई नहीं किए थे, इसीलिए ये पहुंच गए थे नेशनल कंज्यूमर कमीशन। करते उस बारे में बातचीत की ये लोगों ने क्या क्या मांगे करी थी। सबसे पहले इनकी मांग थी कि बिल्डर जो है उसको डायरेक्शन दिया जाए नेशनल कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से कि बिल्डर जो है ये लोगों को लीगल पोजीशन दे वो प्रॉपर्टी का, साथ ही साथ ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करके दे, और जो फ्लैट्स में जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की जो जरूरत लगती है वो जल्द से जल्द वो ले, और साथ ही साथ जो फैसिलिटीज एम्यूनिटीज बोली गई थी वो सारी की सारी एम्यूनिटीज का भी कंस्ट्रक्शन सही समय पे वो कंप्लीट करे, ऐसा इनका सबसे पहला डिमांड था। साथ ही साथ इनका ऐसा कहना था कि हमने बिल्डर को सही समय पे सारे पैसे दिए थे, लेकिन बिल्डिंग बनने को डिले हो गया है, तो डिले कर दिया है। इसी का कारण यह है कि हम चाहते हैं कि बिल्डर जो है हमको ब्याज दे, 12% ब्याज से हमें वापस करे, इंटरेस्ट दे हमें, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इन्होंने पैसे अगर इन्वेस्ट करे तो बट ऑब्वियस है इन्होंने किसी और से लोन लेके पैसे दिए रहेंगे, तो बट ऑब्वियस है इनका ये कहना ही रहेगा कि हम अगर ईएमआई भर रहे हैं और कोई और हमारे पैसे का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर हमें इसका ब्याज चाहिए। तो ये डिमांड इन्होंने रखी थी। साथ ही साथ इन्होंने अगली डिमांड ये रखी थी कि फ्लैट ओनर जो भी है उनको ऐसा बोला जाए, बिल्डर जो भी है उसको ऐसा बोला जाए कि जो फैसिलिटीज और जो एमेनिटीज प्रॉमिस करी थी एग्रीमेंट में वो सारी की सारी हमें दी जाए। साथ ही साथ ऐसा बोला गया था कि हमें एडिशनल कंपेंसेशन भी दिया जाए, एडिशनल कंपेंसेशन हमें 12% ब्याज से दिया जाए। अगर एडिशनल कंपेंसेशन की अमाउंट इन्होंने बोली थी कि ये अमाउंट होनी चाहिए 20 लाख रुपए एडिशनल कंपेंसेशन की अमाउंट होनी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं हो गया तो फिर बिल्डर ने क्या करना चाहिए कि सारे के सारे जो कंप्लेंट करने आए हैं फ्लैट ओनर जो आए हैं उनको 20 लाख रुपए देने चाहिए और उसके ऊपर का ब्याज देना चाहिए, ये बात इन्होंने बोली है। एमेनिटीज अगर नहीं बनाए तो 20 लाख रुपए देने चाहिए। साथ ही साथ बिल्डर जो है ये मेंबर से 2 साल का ऑलरेडी उसने मेंटेनेंस वसूला था, तो उसके ऊपर भी ये लोग बात करते हुए नजर आए। इन्होंने ऐसा बोला कि 2 साल का जो मेंटेनेंस है वो हमें वापस कर दिया जाए, एक्स्ट्रा जो उसने मेंटेनेंस लिया है, लेकिन प्रॉपर्टी बनी नहीं है, प्रॉपर्टी का हमारे पास लीगल पोजीशन नहीं है, तो फिर ये मेंटेनेंस जो है हमें वापस कर दिया जाए। मेंटेनेंस पे 12% इंटरेस्ट रेट से हमें वो वापस मिला किया जाए, ये बात भी उन्होंने बोली है। उनसे एडवांस में मेंटेनेंस के पैसे लिए गए थे, और साथ ही साथ वो लोग जब रहने गए थे तो रहने के बाद के अलग पैसे वो लोग घड़ी घड़ी दे रहे थे। मतलब कुछ लोग 2018 में रहने गए थे तो 2018 तक उनसे 2 साल का एडवांस में मेंटेनेंस चार्जेस लिया गया था, लेकिन 2018 में रहने जाने के बाद उनको घड़ी घड़ी 2020 से उनसे मेंटेनेंस लेना चालू कर दिया था बिल्डर ने बोला कि 2 साल का एडवांस मेंटेनेंस जो है वो अब एग्जॉस्ट हो चुका है, आपको नए से मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये मांगे उन्होंने बोली थी। उन्होंने और एक्स्ट्रा बोला था, इंपॉर्टेंट क्लॉज बोला था, उन्होंने बोला था कि हमें हैरेसमेंट हुई है ये बिल्डर के कारण, इसलिए हम चाहते हैं कि हर फ्लैट ओनर को बिल्डर जो है वो 10 लाख रुपए दे। तो बिल्डर का यहाँ पे अलग कहना था। बिल्डर का ऐसा कहना था कि ये प्रॉपर्टी जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है ये 2017 में ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन हमने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अप्लाई किया है। ये प्रोजेक्ट इसी कारण डिले हुआ है क्योंकि मार्केट में महंगाई आई है, साथ ही साथ मार्केट के कंडीशंस अच्छे नहीं है, और साथ ही साथ मार्केट में महामारी आई है। महामारी तो अभी की बात है, 2020-21 की बात है, लेकिन बिल्डर वो उसमें इंक्लूड करने लग गया। महामारी आई है और इसी के कारण जो है ये प्रॉब्लम जो है वो सता रहा है। साथ ही साथ जो जमीन जो थी है वो जमीन पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो जमीन के लैंड ओनर ने भी केस दाखिल किया है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन में डिले हो रहा है। बिल्डर ने अपने मुद्दे रखे। बिल्डर ने बोला कि मैंने मेंटेनेंस लिया है, लेकिन वो मेंटेनेंस उतना नहीं लिया है, मेंटेनेंस जितना जरूरी था उतना ही लिया है, मेरे जेब से ही पैसे ज्यादा गए हैं। मतलब बिल्डर का कहना है कि मेरे जेब से लगभग 2 करोड़ 37 लाख रुपए खर्चा हुआ है, और मैंने मेंटेनेंस लोगों से 32 लाख का लिया है, 32 लाख का ही मेंटेनेंस लिया है, ऐसा बिल्डर का अपना कहना था। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट जानना है कि जो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट है उन्होंने क्या फाइनल जजमेंट दिया, उनका फाइनल जो वर्डिक्ट आया उसमें उन्होंने कौन से। लेकिन हमें इंपॉर्टेंटली ये जानना है कि नेशनल कंज्यूमर कोर्ट है उसने उन्होंने सबसे पहले क्या क्या जजमेंट पास किए वो हमें जानना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले ये बात बोली थी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जब तक नहीं आता है तब तक मेंटेनेंस चार्जेस भरने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट ये केस में हमें कंक्लूजन मिलता है।
जब तक बिल्डर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लेता तब तक मेंबर्स ने मेंटेनेंस चार्जेस भरने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस चार्जेस भरने की जिम्मेदारी बिल्डर की ही होने वाली है। यहाँ पे उन्होंने दूसरा बिल्डर को ऑर्डर कर दिया था, बिल्डर को बोला था कि आप 3 महीने के अंदर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लो और लोगों को उनका लीगल पोजीशन दो, ये बात बोली गई है। साथ ही साथ उनको ऐसा बोला गया है कि आप डिले कंपेंसेशन जो है वो आप जो डिले किया है इसके कारण आपको 9% इंटरेस्ट रेट से उनको ब्याज देना है। जो भी अमाउंट लोगों ने डिपॉजिट करी अलग अलग तारकों को, तो लोगों ने अगर पहले आपको पैसे दिए लेकिन आपने डिले किया, आपने लोगों के पैसों का इस्तेमाल किया है, तो आपको 9% से आपको ब्याज देना पड़ेगा, ये बात बोली गई है। अगर बिल्डर ब्याज नहीं दे पाता है 6 महीने के 6 हफ्ते के अंदर, तो फिर बिल्डर को बोला गया है कि आपको फिर 12% से ब्याज देना पड़ेगा। 9% से आप 6 हफ्ते में ब्याज दो, नहीं तो 12% से आपको ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोला है कि जब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आता है तब तक आप मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो वसूल नहीं सकते। एडवांस मेंटेनेंस चार्जेस जो भी कलेक्ट किए गए हैं लोगों की तरफ से, वो बाद में आप एडजस्ट कर लेना, जब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक्चुअली आएगा उसके बाद ही आप एडजस्ट कर लेना। मतलब जो 32 लाख लिए हैं लोगों से वो आप बाद में एडजस्ट कर लेना, ऐसा भी बिल्डर को ऑर्डर दिया गया। मतलब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो कायदे होते हैं वो ज्यादातर फ्लैट ओनर्स के साथ में ही होते हैं। अगर फ्लैट ओनर्स ने सही समय पे अपने पैसे का पेमेंट किया है और उनको सही समय पे पोजीशन नहीं मिला है प्रॉपर्टी का, तो फिर उनको मेंटेनेंस भरने की जरूरत नहीं। ये जिम्मेदारी जो है बिल्डर जब तक अपनी जिम्मेदारियां नहीं कंप्लीट करता तब तक आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये हमें समझ में आता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।